बड़ी अजीब किताब है, सारी फोटोज उल्टी छाप दी। गोल्डी पुत्र, ओए तुझे इतनी मुश्किल से 3 का पहाड़ा सारा याद कराया था, याद हुआ कि नहीं? हाँ बाबा जी याद है। चल फिर सुना मुझे। हाँ। ये क्या कर रहा है? वो पापा जी मुझे ट्यून याद है, वर्ड्स को मैं भूल गया। अच्छा अच्छा, चलो कुछ तो याद हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। चल दोनों मिलके याद करते हैं। अरे रंजीते, आंटी जी। रंजीते, ये ले गाजर का हलवा तेरे लिए लाई हूँ। गाजर का हलवा, थैंक यू। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, हैप्पी गोल्डी को पढ़ा रहा है। या। क्यों, तेरा मास्टर भी नहीं आया क्या? वो क्या है ना आंटी, मास्टर जी रात को देरी से आते हैं ना और सुबह उठ नहीं पाते, इसीलिए मैं अपना होमवर्क पापा जी से कंप्लीट करवा रहा हूँ। अच्छा, तेरा मास्टर भी रात को लेट आता है? तेरा भी क्या क्या मतलब है आंटी, आपका भी कोई मास्टर है? अरे नहीं बाबा, वो हमारे यहाँ वो पीजी रहती है ना अमीशा, वो भी रात को लेट आती है। अच्छा। मैंने तो हमेशा पहले से ही गड़बड़ लगती थी। मैंने लगता है जी किसी मुंडी के साथ उसका जरूर कोई चक्कर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमीशा जी तो बहुत ही नेक और शरीफ किस्म की लड़की है। आप चुप रहिए जी, आप बड़े भोले हैं, आप कुछ नहीं जानती। आंटी मैं क्या कहती हूँ, राधिका से कह के अमीशा को निकलवा दीजिए, किसी और पीजी को रख लीजिए। हाँ, अगर आप लोग ऐसा कुछ करोगे तो शायद मेरे मास्टर जी भी सुधर जाएंगे। वो कैसे? वो क्या है ना आंटी, सामने इतनी खूबसूरत सी लड़की रहती है ना, तो बेचारे मास्टर जी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ना। आंटी जी, आपकी नाक कट जाने से पहले कुछ कीजिए। अच्छा, अब मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ। हैप्पी, तूने बुक उल्टी पकड़ी है। सॉरी, थैंक यू। फोन बिल। अमीशा इधर आओ। क्या हुआ दीदी? तुमने इस महीने का किराया नहीं दिया अब तक। क्या बात है दीदी, आज आपको किराए की याद कैसे आ गई? क्योंकि इस महीने के खर्चे ही कुछ बढ़ गए हैं। तो बढ़ेंगे ही ना, घर में एक मेंबर जो बढ़ गया हाँ? अरे तुम मेरे को ताने दे रही हो? अब तक तो सिर्फ वो अनिरुद्ध मुझे ताने सुनाता था, अब से ये लेकिन मुझे ताने सुनाएगी। नायक आए से माला ऐसा आई मिसोट पड़ूं साले। जाड़ो इसको। अमीशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई के साथ ऐसे बात करने की? अरे दीदी ये मैं नहीं, ये तो अनिरुद्ध भैया कहते हैं। 2 दिन के अंदर किराया लाके दो, वरना यहाँ से निकल जाओ। अरे एक तो एक हाफ स्कर्ट पहन के घूमती रहती हो घर में, और ऊपर से मुझे ताने देती हो। इतनी बेशरम लड़की को यहाँ पे क्यों रखा है तुमने? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या दोनों मिलके अपने पीजी को डांट रहे? लगता है अनिरुद्ध भैया घर पे नहीं है। तुम चुप रहो, और यहाँ क्यों आए बताओ? राधिका भाभी, ये पूजा, ये राधिका भाभी, और ये बड़ी माँ। नमस्ते दीदी, पाई लागू माजी। पाई लागू माजी। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, वो भी पूरे कपड़े में। और एक ये हाफ टिकट आधे स्कर्ट में घूमती रहती है घर में। ये कौन है बेटा? ये ना मेरी दूर की रिश्तेदार है। बेचारी को रहने के लिए जगह नहीं है, तो रंजीते भाभी बोली राधिका को पूछ लो, उनका एक कमरा खाली होने वाला है। अरे नहीं, हमने ऐसा कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। प्लीज दीदी कुछ कीजिए ना, मुझे जगह की बहुत जरूरत है। बस 1 महीने के लिए एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं ढूंढ लूंगी। प्लीज, इसे तो मैं अपने घर पे रखता, लेकिन क्या करूं, मेरा फ्लैट छोटा है ना, 3x22 का। 3x22? हाँ, स्टेयरकेस के नीचे रहता हूँ ना। अरे लेकिन हम इसे कैसे रख सकते हैं, हमारे पास तो एक ही कमरा है। क्यों नहीं, एक कमरे में 2 लड़कियां रह सकती है। क्या? नहीं, मैं अपना कमरा किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगी। हेलो, तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली? हाँ बोलो। प्लीज दीदी, मैं एडवांस देने के लिए भी तैयार हूँ, डिपॉजिट के साथ। अपना सामान लेके आओ। हाफ टिकट, तुम तुम्हारा सामान बांधो। अगर ये लड़की सही लगी ना, तो हम इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे, समझी तुम? राज, ये क्या हो रहा है? वो बेबी, हमारी सोसाइटी में एक नया चांद खिल उठा है, मैं उसी को देख रहा हूँ। अच्छा, कहाँ है नया चांद? वहाँ है। राज, मेरे होते हुए तुम इस चुड़ैल को देख रहे हो? राज, अगर तुमने उसे देखा ना, तो मैं यहीं से कूद के रिलैक्स बेबी, रिलैक्स।
रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? और तुम्हें वैसे भी वो लड़की से क्या प्रॉब्लम है? राज वो नहीं पीजी है, मेरे साथ मेरा कमरा शेयर करेगी। ओह, इसका मतलब ये कि अनिरुद्ध भैया की नौकरी गई, पीजी पे पीजी रख रहे हैं। अरे अनिरुद्ध भैया ने इसे नहीं रखा है, राधिका दीदी ने रखा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इसकी वजह से तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा? तुम कर लो ना अपना कमरा शेयर। वैसे भी तुम कितनी स्लिम हो, तुम दोनों एक बेड पे फिट हो जाओगे। राज, मैंने अब तक अपना किराया नहीं दिया, और अगर 2 दिन में मैंने किराया नहीं दिया ना तो आई बी आउट फ्रॉम हियर। तो कौन सी बड़ी बात है बेबी, दे देंगे किराया। अरे कहाँ से देंगे, तुम्हारे पास पैसे है? नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन हैप्पी जी के घर की एक आध आइटम बेच के आ जाएंगे पैसे। उनके घर में कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, एसी, बीसी, डीसी, डीसी, तो इनमें से एक आइटम बेच देंगे, आगे किराया। अगर उसमें से भी नहीं आया तो हैप्पी जी को ही बेच देंगे। राज is so creative। चाय गरम। रख दो। क्या बात है, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो? इस घर में कुछ इज्जत है मेरी? कोई पूछता है मुझे? हुआ क्या है, साफ साफ कहो ना। राधिका, तुमने घर में नई पीजी रखी और मुझे पूछा भी नहीं। तो क्या हुआ? क्या? अरे मतलब तुम ये सोचो ना कि हमें एडिशनल इनकम मिल रहा है। अच्छा, तुम एक काम करता हूँ राधिका, बैंक की नौकरी छोड़ देता हूँ और हम ना घर में एक गेस्ट हाउस खोलते हैं, राधिका गेस्ट हाउस। वैसे भी 3 गेस्ट तो ऑलरेडी रह रहे हैं। ये 3 कौन है? 2 पेइंग गेस्ट, पूजा और अमीषा, और तीसरी नॉन पेइंग गेस्ट तुम्हारी माँ। अनिरुद्ध। और नहीं तो क्या? अमीषा, यहाँ है? ये क्या? अभी तक नींद नहीं खुली क्या? नहीं भैया, मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, लेकिन वो आपकी नई पीजी है ना, सुबह सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया था, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे उठकर वो कर क्या रही थी? योगा कर रही थी। ओह, योगा कर रही थी? वाह, कुछ सीखो उससे। अमीषा, कल से तुम भी योगा करना शुरू करो, सुबह 3:30 बजे। गुड मॉर्निंग भैया। गुड Good मॉर्निंग morning. दीदी। गुड मॉर्निंग। पूजा इतने सुबह सुबह कहाँ गई थी? मंदिर गई थी। ओह, मंदिर गई थी। वाह 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 वाह, क्या संस्कार है। वाह 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 वाह, कुछ सीखो इससे। कल से तुम भी मंदिर जाना शुरू करो, इससे आधा घंटा पहले। राधिका, जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ सही काम किया है। कितनी अच्छी पीजी ढूंढी तुमने। वाह 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 वाह। हाँ अनिरुद्ध, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जैसे हमें पीजी चाहिए थी हमें वैसे ही मिल गई। हाँ। एनीवे, मैं तुम सबके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं दीदी, आज सबके लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी, और वो भी बटाटा वड़ा। क्या? बटाटा वड़ा? आहा, बटाटा वड़ा। प्योर घी में जो समोसे बनते हैं ना, लाजवाब, टेस्टी होता है। यहाँ मेरा सर दर्द कर रहा है और ये बैठ के समोसे खा रही। क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहे हो? क्या हुआ? राधिका कहाँ है? राधिका मार्केट में गई है कुछ सामान लेने। मेरा सर दर्द कर रहा है सासू माँ। वो क्यों? आप जो यहाँ हैं। क्या? नहीं। देखो, ये नौटंकी करने की बंद करो। ये जो करे ना बंद करो, और कुछ चाहिए तो मुझे बोलो। जाइए, कप चाय बनाइए मेरे लिए। आज तक मैंने तुम्हें चाय पिलाई है क्या? आज पिलाऊंगी। देखिए, मैंने आपके लिए गरम गरम चाय बनाई। अमीषा, थैंक यू, थैंक यू। मुझे चाय की सख्त जरूरत है। थैंक यू। चीनी की जगह नमक डाला है क्या? ओह माय गॉड, वो नमक था। ये मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। सॉरी भैया। नो प्रॉब्लम भैया, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना कर लाई हूँ, ये लीजिए। अच्छा, इसमें तो चीनी ही है ना? वाह, इसे कहते हैं चाय, समझी ना? और भैया, मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं, तो आपको ऑफिस जाने में देरी नहीं होगी। नहीं पूजा, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज मैं घर जाऊंगा। आई मीन आज मैं घर पे ही रहूंगा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं है, जरा सर दर्द कर रहा है। ओह, मैं आपका सर दबा दूं? अरे नहीं नहीं पूजा, थैंक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, शर्मा को मैंने 50,000 रुपए पहुंचाने थे। अब क्या करूं, कैसे पहुंचाऊं पैसे? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं पहुंचा देती हूँ। तुम पहुंचाओगी पूजा? हाँ। श्योर? या। ओके, दैट्स ग्रेट। देखो मेरे अलमारी में मैंने 50,000 रखे हैं, जरा प्लीज बाहर लेके आओ। ओके। हाँ। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? 50,000 रुपए उसके हाथ में थमाएंगे? अगर वो लेके भाग गई तो? अमीषा, मुझे पूजा पे तुमसे ज्यादा भरोसा है, समझी ना? और वैसे भी मैं किसी को भी एक नजर में पहचान लेता हूँ। हाँ, जब मैंने सासू माँ का चेहरा पहली बार देखा था ना, तो इनका चेहरा देख के मैं पहचान गया था कि ये बहुत खड़ूस है। क्या? देखा? भैया, यही पैसे है ना? हाँ यही है। ये
जरा इसे पकड़ो, पीना मत। पूजा, ये उस शर्मा का कार्ड है, इस एड्रेस पे पैसे पहुंचा देना। हाँ? ओके। थैंक यू। भैया मैं शर्त लगाती हूँ, वो लड़की वापस नहीं आएगी और आपके 50,000 रुपए ना गए समझो। और अगर ये लड़की वापस आ गई तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो हाफ टिकट बोरिया बिस्तर बांधो, जैसे ही वो वापस आती है तुम कल्टी। ठीक है। पहले थी 5.9, अब हो गई है 5. पापा जी आप ये शक्कर का डिब्बा लेके क्यों बैठे हो? पुत्र, मुझे डॉक्टर ने कहा है यार, बीच बीच में अपनी शुगर लेवल चेक करते रहना, कम हो गई है। अरे रब्बा, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, एक अक्लमंद पापा जी देते तो बहुत अच्छा होता। चुप कर नालायक, काम करने दे यार। पापा जी डॉक्टर ने आपका ये डिब्बे में जो शक्कर है ना उसको नापने के लिए नहीं कहा, बल्कि आपके खून के अंदर जो शुगर होती है ना उसको नापने के लिए कहा है। खून के अंदर भी शक्कर होती है? और मुझे कैसे पता लगे यार, मैंने अपना खून थोड़ी टेस्ट किया है। ओए, ये मेरा टेप रिकॉर्डर है, कहाँ ले जा रहा है? मैं इसे बेचने ले जा रहा था, किराया चुकाने। ओए, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है, मेरा टेप रिकॉर्डर बेच के मेरा किराया चुकाएगा? नहीं, आपका किराया नहीं, अमीषा का किराया। उस बेचारी के पास पैसे नहीं है, और अगर कल तक उसने उसका किराया नहीं चुकाया तो वो ये सोसाइटी से आउट हो जाएगी। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू इसको बेच दे, और अगर ये कम पड़ जाए तो 2-3 आइटम और हैं, डीवीडी वगैरह। हाँ, अपने कमरे का एसी बेच दे। वो तो मैंने पिछले महीने ही बेच दिया था, अपना खुद का किराया चुकाने के लिए। कोई बात नहीं यार, और कुछ मिल जाएगा। पापा जी छोड़िए ना ये सब, अपनी जेब से पैसा दे दीजिए ना, नोट बहुत है ना अपने पास। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसको बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ये तू अमीषा जी को ये दे दे और कह दे इसमें से कुछ बच जाए तो कॉफी वगैरह पी लेना। जब तक हैप्पी सिंह जिंदा है उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ जियो हैप्पी जी, जियो, मैं उसे कॉफी पिलाने ले जाऊंगा खुद ही। थैंक यू। ओ, ये पूजा अब तक कैसे नहीं आई? अरे पूजा कहाँ रहेगी तुम? जल्दी आ जाओ पूजा। क्या हुआ भैया, टेंशन हो रहा है? मैंने तो आपको पहले से ही कहा था वो लड़की नहीं आने वाली। शट अप, मुझे पूरा यकीन है पूजा जरूर वापस आएगी। भैया मैंने आपसे पहले शर्त लगाई थी ना, मैं फिर से कहती हूँ कि अगर वो लड़की आ गई ना वापस तो मैं ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। देख लेना, वो नहीं आने वाली। अरे ऐसा मत बोल अमीषा, अगर ऐसा हो गया ना तो राधिका तो मेरी जान ले लेगी। ये कुत्ता कहाँ भौंक रहा है? हट। मैं हंस रही हूँ। ओह, आप हंस रही हैं? लेकिन क्यों? क्यों क्या? अगर पूजा वापस नहीं आई और राधिका ने तुम्हारी जान ले ली तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि पूजा वापस ना ही आए। ओ सासू माँ, फालतू जोक मत मारो। अब तो रानी को फोन करना ही पड़ेगा, बहुत टेंशन हो गया यार। हेलो रानी। भैया आ गई रानी, रॉन्ग नंबर है, रख दे फोन। पूजा आ गई, पूजा तुम आ गई पूजा तुम। भैया मैं आ गई, क्या हुआ? हाँ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा भैया मैंने आपके पैसे दे दिए, अगर आप चाहे तो फोन करके कंफर्म कर सकते हैं। अरे नहीं पूजा, कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ऐसा डबल रोल की दामाद मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों आंटी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हो गया, तुम देर से आई ना इसलिए परेशान हो गई है, कुछ भी बड़बड़ा रही हैं। एक्चुअली भैया मैं मार्केट चली गई थी सब्जी लाने के लिए। हाँ, सब्जी लाने में इतना टाइम तो लगता है। मैं किचन में जाती हूँ। ओके पूजा। ओए हाफ टिकट रिटर्न। तुमने क्या कहा था कि पूजा वापस आ जाएगी तो तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठा के घर से कल्टी हो जाओगी। चलो जाके बोरिया बिस्तरा बांधो। लेकिन भैया देखो अमीषा, मुझे जुबान के पक्के लोग पसंद आते हैं। अब तुमने बोला तो तुम्हें करना पड़ेगा। ओके बाय, टेक केयर। ऑल द बेस्ट। बेटा टाइम पास मत करो, जाओ सामान बांधो। अरे पूजा जी भैया। देखो पूजा, आज एक दिन के लिए मैं, राधिका और ये चीज पूना जाने वाले हैं। बस कल लौट आएंगे, तब तक तुम जरा घर का ख्याल रखोगी? जी ठीक है भैया। ओके बाय। क्या पढ़ाऊं? यही सबसे आसान चैप्टर है। गोल्डी, आज मैं तुझे होम सेफ्टी मेजर्स के बारे में कुछ समझाऊंगा। वेरी गुड। और इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरे एक सवाल का जवाब। अगर तू घर पे अकेला होगा तो क्या होगा? वो अच्छा होगा जी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे बुला लूंगा। ढंग का जवाब दे, वरना 100 बार उठक बैठक कराऊंगा। ओए राज, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया यार। क्या हुआ हैप्पी जी? यार अभी वॉचमैन ने बताया कि अमीषा जी नहीं क्या? आ गई, अनिरुद्ध ने उसको घर से निकाल दिया। क्या? अरे भैया निकाल दिया। अब मैं कॉफी किसको पिलाऊंगा? क्यों होया? क्यों रो रहे हो? अमीषा
जी घर छोड़ के चली गई। अमीशा घर छोड़ के चली गई तो आप रो रहे हो? मैं जब मायके जाती हूँ अब तो हंसते हो। नहीं वो तो मैं दुख में हंसता हूँ ना। हैप्पी मैं लुट गया यार, मैं बर्बाद हो गया हैप्पी। वेरी गुड, अच्छा हुआ। एक मासूम सी लड़की को घर से निकालता ना। आप चुप रहिए जी। की होया प्राची? भाभी जी हमारे घर चोरी हो गई। आपके घर में कुछ चुराने लायक था? चुप रहे। ये कैसे हो गया प्राची? भाभी जी आपने पूजा को देखा क्या? नहीं तो क्यों? अरे हम पूना गए थे एक दिन के लिए, पूजा घर में अकेली थी। जब घर में आके देखा तो क्या, अलमारी में से 1 लाख रुपए और राधिका के सारे गहने लेकर पूजा गायब। रब्बा, आपने इंस्पेक्टर आने को बताया? हाँ बताया, वो पूजा को ढूंढ रहा है। कल मुई गई की सारे गहने लेके गई, खाली डब्बे छोड़ के चली गई। अरे वो आई कैसे दिसता बस। शर्म नहीं आती तुझे? पहले तो मुझे ये जवाब दे, इतने सारे गहने मुझे पूछे बिगर तूने कब खरीदे? आई, अब उनके नंतर बोलो, उसके बारे में बाद में सोचेंगे ना। भैया आराम से आइए, आराम से, रिलैक्स। यहाँ बैठिए। क्या हुआ? आराम से। अरे बेचारी का बीपी बास्केटबॉल की तरह डुक 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 हो रहा है। यार राज मुझे बता, वो राने पूजा को ढूंढ तो लेगा ना? 1 लाख रुपए और सारे गहने लेके भाग गई यार वो। अरे आपको पैसों की पड़ी है, गहनों की पड़ी है, या हमारी अमीशा खो गई है और आपको पैसों की पड़ी है? बस अमीशा मिले तो चैन पड़ जाए। किसे चैन पड़ जाए? आप लोगों को मुझे क्या, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। आई डोंट केयर। अरे हमेशा मिले ना मिले, हमें हमारे गहने मिल जाने चाहिए बस। मिल गए गहने कैश मिल गए। राने मतलब तूने पूजा को पकड़ लिया? स्टेशन पे पकड़ लिया। अब वो हवालात में है। गहने और कैश लेके भाग रही थी, लेकिन कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। अरे गहने कैश तो मिल गए, लेकिन अमीशा का क्या? मतलब इतनी अच्छी लड़की थी वो, क्या? कि इतनी अच्छी पीजी थी आपकी। कहाँ मिलेगी आपको इतनी अच्छी पीजी? हाँ कहाँ मिलेगी? यार राज पीजी तो हमारी गई है, तो तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? नहीं अनिरुद्ध, ये ठीक कह रहा है। हमने अमीशा के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अमीशा कहाँ होगी, कैसे होगी? अमीशा! कंट्रोल। अमीशा तुम रात भर थी कहाँ? भैया मैं अपनी सहेली के साथ थी, घर का अरेंजमेंट करने गई थी। आप लोगों ने तो मुझे घर से निकाल दिया था ना। अमीशा डोंट वरी, अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो। हाँ दीदी, अब मैं यहीं